आज कक्षा 11वीं भौतिकी में अध्याय 7 कणों का निकाय और घूर्णन गति के अंतर्गत हम जड़त्व आघूर्ण और इसका भौतिक अर्थ पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम में यह घूर्णन गति के लिए भी सत्य होता है कि कोई भी वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था को तब तक परिवर्तित नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यदि वस्तु किसी घूर्णन अक्ष के परितः स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, तथा यदि किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है तो वह घूर्णन करती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल या बाह्य बल आघूर्ण न अर्पित किया जाए। न्यूटन के गति का पहला नियम ही है, केवल वहां पर बाह्य बल बोलते थे, उसके स्थान पर बाह्य बल आघूर्ण बोलेंगे। अर्थात किसी वस्तु की घूर्णन अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था को परिवर्तित करने में असमर्थ होती है, बल्कि पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन के लिए लगाए गए बल आघूर्ण का विरोध करती है। वस्तु की इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया या घूर्णन जड़त्व रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। जिस प्रकार रैखिक गति में वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, उसी प्रकार घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण वस्तु के जड़त्व की माप होती है। यहाँ पर इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, दोनों क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं। रैखिक गति में जो महत्व द्रव्यमान का होता है वही घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। जड़त्व आघूर्ण न अदिश राशि है और न ही सदिश, बल्कि यह एक टेंसर है। इसकी परिभाषा हम ले सकते हैं, गणितीय रूप से किसी कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष के दूरी के वर्ग के गुणनफल को कण का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई कण है और इसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r है, तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I, जड़त्व आघूर्ण को I से दर्शाते हैं, I = mr²। यह एक कण का जड़त्व आघूर्ण है। इसी प्रकार यदि इसको बहुत से कणों से मिला हुआ मान लेते हैं तो पहले कण का जड़त्व आघूर्ण I1 = m1r1², I2 = in²। इस प्रकार बहुत से अधिक करते चले तो समस्त कणों का जो जड़त्व आघूर्ण होगा I, वह उन अलग अलग कणों के जड़त्व आघूर्णों की योग के बराबर होगा। I = I1 + I2 + In, और सभी मान को रखेंगे तो जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण है I, वह सिग्मा mr² के बराबर होता है। और जैसा कि सूत्र में स्पष्ट दिख रहा है कि किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। अब जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर पूछा जाता है। जड़त्व रैखिक गति में होता है जबकि जड़त्व आघूर्ण घूर्णी गति में होता है। जड़त्व किसी वस्तु का उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। यह किसी नियत वस्तु के लिए नियत होता है जड़त्व, जबकि यह घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे विघूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस लंबवत दूरी होती है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण पिंड के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के तुल्य होता है। अतः द्रव्यमान केंद्र की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को पिंड की विघूर्णन त्रिज्या कहा जाता है। इसको कैपिटल K से दर्शाते हैं। और यदि यहाँ चित्र में एक कक्ष दिया है और उसे CM लिखा है, सेंटर ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र CM से जो दूरी है बिंदु O की, जिसको K से दर्शाए हैं, यही इसकी विघूर्णन त्रिज्या होती है। और I = mk², जहाँ पर m संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान और जो r लिए थे जड़त्व आघूर्ण में उसके जगह में k, तो k² = I/m
अर्थात k √I/a, यानी विघूर्णन त्रिज्या जड़त्व आघूर्ण और उस वस्तु के द्रव्यमान के वर्गमूल के बराबर होता है। किसी पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को पिंड की विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं। अलग अलग पिंडों के लिए इसको जैसे पहले बताया गया था, आई के रूप में मान रख के जब वो पूरा पिंड कई कणों से मिलकर बना होता है तो उसको कणों के रूप में भी इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या पिंड के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरियों के वर्ग माध्य मूल के बराबर होती है। विघूर्णन त्रिज्या के बाद हम देखेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा। मान लेते हैं कि कोई एक पिंड है जो एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रही है। ये बहुत से कणों से मिलकर बनी हुई है। n कण मान लेते हैं जिनके द्रव्यमान m1, m2, mn है और उनकी घूर्णन त्रिज्या r1 से लेकर rn तक है। मान लेते हैं कि पिंड ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है जो नियत होती है और प्रत्येक कणों की जो रेखीय वेग है वह v1 से vn तक है। तब गतिज ऊर्जा का जब सूत्र निकालेंगे, जिनको हम प्रत्येक कणों की गतिज ऊर्जा को k1, k2 से लेकर kn तक माने, तो समस्त गतिज ऊर्जा kr k1 से लेकर kn तक का योग। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² होता है। प्रत्येक कणों के लिए रहे तो वेग को v1, v2 इस प्रकार vn लेंगे। इसमें हाफ m1 कॉमन हो जाएगा और v का मान r ओमेगा होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग के संबंध में पढ़े हैं। इसको हल करेंगे तो हाफ सिग्मा mr² एक साथ हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन करेंगे। अभी हम जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा में पढ़े हैं, सिग्मा mr² I होता है, इसलिए कुल गतिज ऊर्जा kr हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। यही पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है kr हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो जिस प्रकार रैखिक गति में गतिज ऊर्जा को हाफ mv² बोलते हैं, वैसी घूर्णन गति में जो गतिज ऊर्जा है वह हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हाफ दोनों में कॉमन है। m के जगह में I आया, जैसे पहले बताया गया था। रैखिक गति में जो महत्व द्रव्यमान का है वही घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का है और v जहाँ रैखिक वेग है वहीं ओमेगा कोणीय वेग है। तो इस प्रकार से घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। और अगले वीडियो में इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसको आप एक बार पढ़ के रखना, जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, लंब अक्ष का प्रमेय और समांतर अक्ष का प्रमेय। ये अगले वीडियो में या ऑनलाइन क्लास जैसा भी होगा इसमें पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण पर।